हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। यस, यस साउंड लिखो, आप फटाफट लिखो यस साउंड, यस साउंड। साउंड आ गया क्या? आ गया साउंड, आ गया, आ गया, आ गया साउंड, आ गया। क्या हाल चाल, पेपर कैसे हुए तुम्हारे आज? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं सर, सारे बच्चे पेपर दे के आए। सबसे पहले पूछ लीजिए पेपर कैसा हुआ इनका। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। कैसा रहा आज आपका मैथ्स का एग्जाम बेटा? मैराथन थी कल मैथ्स की। तो बेटा आज हम लोग फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए कल के एग्जाम के लिए। आज आप जीत का गई एक जंग, कल फिर जंग है, परसों फिर जंग है जंग पे जंग है तुम्हारी, ठीक है। और हम आपके कमांडर्स आपको जंग पे भेजने वाले तैयार करके। तो बेटा आज लेके आए हैं आपके लिए हम 300 प्लस एमसीक्यू फिजिक्स यस, के। और साथ साथ में बेटा जो बच्चे कह रहे हैं ना शॉर्ट आंसर टाइप के लिए, तो उसके बारे में भी हम बात करते चलेंगे कि अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने की बात कर रहा है, फ्लक्स डिफाइन करने की बात कर रहा है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने की बात कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे, इसका यूज क्या होता है। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या पूछते हैं कि बताओ साहब, दो एप्लीकेशन लिखो पोटेंशियल के, यही पूछते हैं। बीटा रेज की दो प्रॉपर्टी लिखो, डायोड की दो प्रॉपर्टी लिखो। चलो एलईडी को चलो डिफाइन करो क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हम ये सारी चीजें आपको बताते चलेंगे, है ना। आपको कलम कॉपी लेके बैठना है, कलम कॉपी लेके बैठना है। हाँ, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के बस स्क्रीन खोल लिए और लेट गए बेड के नीचे चादर ओढ़ के और देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल, है ना। सर एक बच्चा और मोटिवेट कर दो तुम्हें देख के तो खुद ही हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम तुम्हें क्या मोटिवेट करेंगे है ना। और ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम दे के आए और 10 रोटी और 20 किलो भात खा के सो गए, ऐसा तो कोई नहीं है ना भाई साहब कि एग्जाम दे के आया और 10 रोटी और 20 किलो भात खा के नींद खींच रहे हैं। उठा दो, उठ जाओ, और कोई भी बेड पे लेट के लेक्चर नहीं देखेगा। चलो उठ के बैठो और कलम को भी हाथ में निकालो। हाँ नहीं, बच्चे आराम से लेट जाते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है मास्टर अब शुरू हो जाओ। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कलम को भी हाथ में ले लीजिए। और घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ऑब्जेक्टिव में सर 70 में से 35 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, तो आपको जी जान लगा के हमसे पहले सवाल सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए साथ साथ में चैलेंज भी है कि मास्टर सवाल दिखाया है नहीं कि उससे पहले सॉल्व कर दो, मास्टर को मौका ही नहीं देना है। तुम्हें क्या लगा कि आज हम सवाल लेके आए हैं, हम तुमको सॉल्व कराएंगे, तुमको सिखाएंगे और तुम उससे पढ़ोगे सीखोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज साहब चैलेंज है कि मास्टर को मौका नहीं देना है, चाहे मास्टर कोई भी हो। एकदम ही दंगल होगा आज, मास्टर वर्सेस स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो सवाल बोर्ड पे देखना है और तुरंत आंसर करना है। मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन सारे आ गए इसमें। चलिए तो शुरू करते हैं सर कार्यक्रम आज का। बिल्कुल सर। हाँ, कार्यक्रम आज का शुरू करते हैं। फोन रख देते हैं साइड में, अपन दोनों लोग मिलकर डिस्कस कराएंगे, है ना, ताकि एरर ना हो। हम भी कम नहीं है, ठीक है सर, आप हम सॉल्व कीजिए, हम हम चलते हैं। हाँ हाँ हम सॉल्व करेंगे और सर आंसर लगाते चलेंगे, आज हमारे है ना। बस चलिए, हाँ सवाल दिखना चाहिए बच्चे को पूरा का पूरा। क्या पूरा सवाल दिख रहा है आपको? आपकी स्क्रीन पे पूरे 10 करोड़ रुपए के लिए पहला सवाल आ चुका है। पूरे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे सवाल को सॉल्व करके। देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिलेबस में यही है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल नहीं रखना, ठीक है। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है बेटा कि डिस्टेंस के साथ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है। अब तुम जब इसमें डाइपोल रख दोगे, डाइपोल का मतलब होता है सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज, अपोजिट नेचर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा आगे क्यूई, और निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा पीछे क्यूई। नेट फोर्स बताओ क्या हो जाएगा? जीरो। अब चाहे डाइपोल को कैसे भी रख दो, कैन नेवर बी जीरो, गलत है। इट इज ऑलवेज जीरो, बी सही है। डिपेंड्स अपॉन ओरिएंटेशन, गलत है। ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्या चाहते हो, लिटा दू डाइपोल को? ले लिटा दे, लिटा दे। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, बता इस पे फोर्स आगे और इस पे फोर्स पीछे, अभी भी नेट फोर्स क्या लगेगा? जीरो ही लगेगा। डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, नो नो नो। आंसर बी। सबसे पहले किसने बताया? इसने बताया सबसे पहले आंसर बी होगा। नीतीश सर कह रहे थे कि नहीं बच्चे नहीं बता पाएंगे, आपके बताने के बाद बच्चे बता रहे हैं। चलिए दूसरा सवाल लो सर, दूसरा सवाल सर बताएंगे। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है भाई? यूनिट फ्लक्स क्या होता है? कितनी धाराएं जा रही है कितनी फील्ड निकल रही है? तो बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स हो जाएगा आपका EA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? न्यूटन पर कूलम। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड?
फोर्स पर यूनिट चार्ज तो न्यूटन पर कूलम, एरिया क्या मीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिख रहा है कोई ऐसा? तो नहीं दिख रहा। अब क्या करें सर? सर एक काम करते हैं, एक और रिलेशन पता है हमें, क्या इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ये भी पता है हमें। अब डीवी क्या होता है? वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ये डीवी हो गया पोटेंशियल में और डी आर हो गया मीटर में। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, काट दो जी, तो क्या आ जाएगा वोल्ट मीटर। क्या आ जाएगा वोल्ट मीटर। आंसर दे रहे हो ए ए आंसर दे रहे हो। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है बेटा, यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, यहां पर कूलम स्क्वायर है, गलत। और बोलो गलत। तो क्या हो जाएगा बेटा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर, यानी कि सी सही हो जाएगा। तेरे कुछ रो रहे हैं बच्चे? याद रखिएगा, याद रखिएगा। देखिए बेटा, होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये तो सही बात है। तो यहां से आएगा यूनिट न्यूटन पर कूलम। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी तो होता है डीवी बाई डी आर, तो वोल्ट पर मीटर। तो दो यूनिट आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फ्लक्स आप जानते हैं, ई डॉट ए। तो गलती नहीं करना, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना है। हिंदी में बोलूं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, भी विभव, और ये मीटर। ये मीटर को तो मीटर में ही कहते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर अ इनफाइनाइट थीन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर। सुन मेरे बलाल, जैसे ही उसने चार्ज कंडक्टर बोला, क्या बोला? चार्ज कंडक्टर बोला, तो फील्ड हो जाएगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये आपका जवाब होगा सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट ऑप्शन में ही नहीं है। ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर ई लिख देता हूं। चलो, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इसका अगर आंसर तू कुछ दे रहा होगा ना तो बहुत मारूंगा। सी दे रहा है बच्चे। सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग में होता है। सही बोल रहा हूं ना? नॉन कंडक्टिंग में होता है। भाई साहब, तुमको 4 ऑप्शन दिए, दिखे नहीं कि तुक्का लगा देना है। बहुत मारूंगा मैं। देखो, बी और सी। बहुत बेइज्जती कराएगा यार ये, बहुत बेइज्जती कराएगा ये। सवाल दिखे नहीं कि आंसर लगा देना है। कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है लाला। और बिहार बोर्ड में एक पैटर्न देखा है मैंने। बिहार बोर्ड वाले जो पेपर बनाते हैं ना, उसमें कुछ भी ऑप्शन लिख देते हैं, बाद में लगता है कि अरे यार हमने सही ऑप्शन तो बनाया नहीं, तो चौथा ऑप्शन लिख देते हैं नॉन ऑफ दीज। ये मैंने खूब देखे बिहार बोर्ड में। तुम मारे जाओगे। इज योर करेक्ट आंसर। हां, मैंने खूब देखे हैं पीवाईक्यू। मैंने अभी आजकल में बिहार बोर्ड के पीवाईक्यू देखे। तो पहले वो सवाल लिखेंगे और ऑप्शन लिखेंगे। उनको बाद में पता चलेगा अरे यार 3 ऑप्शन में से कोई सही तो आ ही नहीं रहा, और चौथा भी नहीं है कुछ, तो चौथा ऑप्शन बना देते हैं नॉन ऑफ दिस। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए चलिए चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो भाई साहब, सीरीज में करंट और चार्ज हमेशा सेम जाता है, चाहे कैपेसिटर हो या रेसिस्टर हो, तो चार्ज सेम जाएगा, हम जानते हैं। इसको एक बैटरी से जोड़ा है, जो बैटरी का पोटेंशियल है 1200 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 1200 वोल्ट। तो एक रिलेशन जानते हो कि चार्ज अगर दोनों में सेम जाएगा तो Q बराबर होता है CV। Q बराबर क्या होता है? CV। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस हो जाए, क्योंकि चार्ज क्या है? सेम। देख देख, यहां पे समझने की कोशिश कर, दोनों में चार्ज सेम जा रहा, तो CV कांस्टेंट होगा, दोनों पे चार्ज सेम है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ये 2 माइक्रोफैराड का और ये बेटा 4 माइक्रोफैराड का। अगर आप ज्यादा कैपेसिटेंस में पोटेंशियल x मानते हो, तो कैपेसिटेंस जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना कम, कैपेसिटेंस जितना कम पोटेंशियल उतना ज्यादा। तो देखो, इसका कैपेसिटेंस आधा है तो पोटेंशियल इसमें डबल होगा, 2x। x प्लस 2x, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी के बराबर होगा, तो 3x इज इक्वल टू 1200, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 400 वोल्ट। अब 2 माइक्रोफैराड में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था? तो 2x, तो यहां से डबल कर दोगे, 800 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। क्या कह रहे हैं? ओए दादा, बच्चे तो कुछ कह ही नहीं रहे सर। बी कह रहे बच्चे। अरे तुक्का लगाएगा। अच्छा, इसको मुझे लगता है ना, ये कॉम्पिटेटिव अप्रोच से नहीं करना चाहिए इनको। मुझे लगता है कि इसको प्रॉपर कर दूं क्या मैं? देख भाई, ये सी और सी सीरीज में सी इक्विवेलेंट निकाल ले। ऐसे भी कर सकते हैं। सी इक्विवेलेंट कितना होगा? तो बेटा सीरीज में कैसे जोड़ते हैं 2 कैपेसिटर को? 2 × 4 बटा 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक है भाई। उसके बाद ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा? Q बराबर CV। तो C है आपका टोटल 4/3 और V है तुम्हारा 1200, तो ये काटोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 400। तो चार्ज की वैल्यू हो गई 1600 माइक्रोकूलम।
अब यहां पे तुम्हें कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहां पे तुम्हें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। पोटेंशियल अगर इस पे देखेंगे 2 माइक्रोफैराड पे, तो 2 माइक्रोफैराड पे चार्ज बताओ 1600 और 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस हो गया 2 माइक्रोफैराड, तो 1600 माइक्रोकुलम बटा माइक्रोकुलम, तो 1600 बटा 2 800 वोल्ट। ये ऐसे भी कर सकते हैं, तुम्हें जो समझ में आता है वैसे कर ले। सही आंसर जो लेकिन होगा आपका सी, सही आंसर होगा आपका सी। हिंदी में भी कराइए, ठीक है हिंदी में कराते हैं। 2 संधारित्र है, 2 का और 4 का श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, बैटरी लगा दिया 1200 वोल्ट का, तो तुमसे पूछा है कि यहां पे विभव कितना ड्रॉप होगा। सिंपल सी बात है, बताओ कैसे करोगे, ऐसे करोगे कि वैसे करोगे, पहले जैसा ये जो मैंने किया है ये ठीक करोगे कि ये करोगे, बताओ क्या करोगे, बताओ पहले वाला ठीक लग रहा है कि बाद वाला, पहले वाला ठीक लग रहा है कि बाद वाला, कैसे करोगे बताओ। माइक थोड़ा नीचे, अच्छा ज्यादा आवाज जा रहा होगा क्या, ऐसे लगा ले तो माइक। अब रफ्तार में सवाल निपटाते, अब सवाल रफ्तार में निपटाते, आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। व्हेन बॉडी चार्ज्ड इट्स मास, देखो कोई अगर न्यूट्रल बॉडी है ना बेटा, तो न्यूट्रल बॉडी को हम आवेशित कैसे करते हैं, चार्ज कैसे करते हैं। अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, इलेक्ट्रॉन दिया तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बोल रहा है कि चार्ज किया है, क्या किया है, चार्ज किया है। अब सोच समझ के जवाब बताओ कैसा होगा, सोच समझ के जवाब बताओ कैसा होगा, सोच समझ के जवाब बताओ कैसा होगा। तो भाई साहब इसमें तो ये लिखा ही नहीं कि पॉजिटिव चार्ज किया कि निगेटिव चार्ज किया, तो मास में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। देखो बेटा, अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो इसका मास घटेगा। तो किसी वस्तु को अगर हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास घटता है, और किसी वस्तु को अगर निगेटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास बढ़ता है। यहां पर ये नहीं बताया कि चार्ज कैसा किया है, पॉजिटिव किया है कि निगेटिव किया, ये नहीं बताया, तो क्या हो जाएगा बताओ, में इंक्रीज और डिक्रीज, में इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया, समझ में आया। चलिए अगला सवाल। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। अगर तुमसे पूछता इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखते बच्चे जवाब क्या देते हैं, सी होगा क्या, देखो डी कह रहे हैं। क्वेश्चन को हिंदी में बोलिए, क्वेश्चन को हिंदी में बोलते हैं। ये बोला है कि एक विद्युत द्विध्रुव की वजह से विभव का मान क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव की वजह से विभव का मान आर पे किस तरह से निर्भर करता है। डी मुझे पता था, तो पता था यही खेलेगा, यही खेलेगा। अबे भाई साहब देखो, एक बिंदु आवेश कहीं रखा हो, क्या रखा हो, बिंदु आवेश, उस बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर रखा हो डाइपोल, मतलब ये बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज, डाइपोल रखा हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 अपॉन आर क्यूब। ये तुमने रटा हुआ है, लेकिन ये पोटेंशियल भी तो पूछ सकता है। अगर मैं पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछूं, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल पूछूं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, और डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। पोटेंशियल है ये। कह रहा सर संस्कृत में नहीं, हम भोजपुरी में बोलूंगा, अभी रुक, संस्कृत में सुनेगा। देख इधर, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। ये मुझे सवाल बढ़िया लगा, ये सवाल सच में अच्छा है। ये कह रहा है कि मेरे पास 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और मुझे सी इक्विवेलेंट चाहिए, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और मुझे सी इक्विवेलेंट चाहिए 5 माइक्रोफैराड। तो इतना बनाने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कितने मिनिमम कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी, कितने मिनिमम कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। और तुक्का नहीं लगाना, तुक्का नहीं लगाना, सोच समझ के आंसर करो। और ये तुम्हारे लास्ट ईयर बिहार बोर्ड का सवाल है। ये इस सवाल का जवाब तुम सही दे रहे हो यार, बढ़िया सवाल मैंने बोला, इसका जवाब सही दे रहे। कोई कुंजी उंजी तो हाथ नहीं लग गया तेरे कि मास्टर कहां से सवाल लाए, अब पता चला। पहले तो हम 4 सवाल में ये पता कर रहे थे कि मास्टर सवाल कहां से लाया है, हैं? कुंजी उंजी तो हाथ नहीं लग गया तेरे, कह रहा है ए सही लग रहा है मुझे। देखो करना क्या है,
कि 2 माइक्रोफैराड का 2 कैपेसिटर लगा दो तुम पैरेलल में। पैरेलल में इसका सम कैसे होता है? पैरेलल में सम सिंपल होता है, 2 2 4 हो जाएगा। अब मुझे एक और चाहिए, एक कैसे जोड़ेंगे? हमारे पास तो है 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, तो हम क्या करेंगे कि इसको सीरीज में लगा देंगे 2 को। तो C और C हो जाएगा आपका C/2। C कितना? 2। तो 2 2 हो जाएगा 1, 1 और 2 3, 2 5। तो 1 2 1 2 3 4। कितने कैपेसिटर चाहिए? 4। ये बढ़िया सवाल लगा यार मुझे, ये बढ़िया सवाल लगा। और भैया चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत 300 सवाल कर रहे हैं भाई साहब, जल्दी निपटाते हैं। यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी हिंदी वाले के लिए भी कह देता हूं, कोई हिंदी में बचाए क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्षेत्रीय आवेश घनत्व मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। और सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज बटा एरिया। तो बताओ क्या हो जाएगा? चार्ज मतलब कुलम और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, कुलम बटा मीटर स्क्वायर, कुलम बटा मीटर स्क्वायर। दूसरी बात सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, तुमसे लीनियर चार्ज डेंसिटी भी पूछ सकता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी पता नहीं, ये नहीं पूछा है बिहार बोर्ड में, लेकिन ये 3 बार पूछ लिया है, पता नहीं क्यों। ये 3 बार पूछा है, मैंने पीवाईक्यू में देखा, ये 3 बार पूछा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, पता नहीं क्या प्यार है सरफेस चार्ज डेंसिटी से। ये भी तो पूछ लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बटा लेंथ, चार्ज बटा लेंथ हो जाए कुलम्ब बाई मीटर। और होता है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज अपन वॉल्यूम, कुलम्ब बटा मीटर क्यूब। समझ आया? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ चार्ज टू इतना वोल्ट, मतलब इतने वोल्ट से कैपेसिटर को चार्ज किया, कितने वोल्ट से? 100 वोल्ट से। तो इतना एनर्जी स्टोर किया, कितना एनर्जी स्टोर किया? 1 जूल। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, तो बेटा एनर्जी बराबर होता है Q²/2C, Q²/2C। हाँ लगा ले फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला याद होगा तुम्हें। हाँ सर लगाते हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि तुमसे C पूछा है और दिया पोटेंशियल है, तो ये नहीं लगाएंगे। सही है लेकिन लगाएंगे नहीं। कौन सा लगाएंगे? हाफ CV²। हाँ सर इसी में तो दिक्कत आता है कि लगाएंगे कौन सा? लगाएंगे वो जिसके टर्म्स में हमें फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, जैसे वोल्ट दिया हुआ तो V वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ तो 100 का होल स्क्वायर क्या होगा? 10 का पावर 4। एनर्जी 1 जूल बराबर हाफ C हमें निकालना, यह हो जाएगा 10 का पावर 4। तो C बराबर हो जाएगा 2 बटा 10 का पावर 4, मतलब 20। 10 का पावर 4 नीचे लिखा है, 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा तो 2 × 10⁻⁻⁴ 2 × 10⁻⁴ B इज योर करेक्ट आंसर। हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन किसको कहते हैं पता है? इक्वेटोरियल पोजीशन किसको कहते हैं पता है? ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, एक डाइपोल बना, इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इक्वेटोरियल पोटेंशियल कहते हैं। बताओ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जब यहां पे आप पोटेंशियल लिखेंगे, मतलब विभव लिखेंगे, एक बिंदु आवेश की वजह से जब आप यहां पे विभव लिखेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे, तो कितना होगा? मान लो यहां का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है कुछ, मान लिया, तो पोटेंशियल होगा K⁻⁻R। उसकी दिशा किधर होगी? दिशा किधर होगी? डायरेक्शन किधर होगा? इस लाइन के तरफ, किसके अपोजिट? जल्दी बता, डायरेक्शन 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 किधर होगी? जल्दी 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 डायरेक्शन। सर आंसर आ गया, हम कुछ नहीं सुनेंगे, अब अगले सवाल पे जाओ। ये कह रहा है सर चाइनीज में रिवाइज कराइए। हाँ बेटा घर का पता दे, आता हूं मैं अगले महीने छुट्टी लेके, फिर बैठेंगे अपन, हर भाषा में रिवाइज कराऊंगा, नहीं कर पाएगा फिर भी कराऊंगा। अबे यही देखना चाहता था, अबे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अबे तरफ, टुवर्ड्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अपोजिट, हाँ हाँ बेटा बहुत बढ़िया, अपोजिट, बकलोल, बकलोल पोटेंशियल स्केलर होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता। यही तू करके आएगा। अब बिहार बोर्ड वालों ने अगर मान लो ये सवाल बनाया होगा कि पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर, तो क्या लिखेगा? सर हम लिखेंगे तो स्केलर, हाँ स्केलर लिखेगा, लेकिन यहां पे डायरेक्शन भी बताएगा। बहुत चोमुनंद है बे। नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता, इतना पोटेंशियल बस होगा। ठीक है सर, इसके वजह से कितना पोटेंशियल होगा? इसके वजह से पोटेंशियल होगा, निगेटिव चार्ज है तो -KQ/R, दोनों को जोड़ेंगे और बीच वाला लाइन है, मतलब दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, एक निगेटिव देगा, तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा आपका 0। नेट पोटेंशियल होगा आपका 0। तो भाई साहब कह रहा अब सॉरी बेटा सॉरी तो तू तब बोलना
जब बोर्ड में गलत करके आएगा ना, पिताजी जूता खोल के मारेंगे ना, तब सॉरी बोलना। थोड़ा सा ध्यान से सवाल को करो, ध्यान से सवाल को करो। हाँ चलिए, द पॉइंट चार्ज ऑफ इतना माइक्रोकुलम एंड इतना माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन अ एयर, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, सुनिएगा बेटा, सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी दो पॉइंट चार्ज के लिए होता है के Q1 Q2 बटा आर। बताइए के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 19। चार्ज एक है 10 कूलम और एक है -10 कूलम। तो बेटा एक मिनट, यहां पे पॉजिटिव होता है, आई एम सॉरी, मैंने बस यहां पे नेगेटिव चार्ज देख लिया था। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऑलरेडी नेगेटिव आ जाएगा। ये 10 माइक्रोकुलम मल्टीप्लाई 10 माइक्रोकुलम, नेगेटिव है इसलिए माइनस आ गया बाहर, और आर की वैल्यू है आपका 40 सेंटीमीटर। सर अब इसको सॉल्व करें ना, कुछ मत कर, यहां पे देख, ऐसा करो कि पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा, पता चल गया, तो या तो ये आंसर सही होगा, नहीं तो ये होगा, दो ऑप्शन तो गलत ही होंगे। हाँ दूसरी बात, 9/4 कितना होता है, क्योंकि दूसरा कोई न्यूमेरिकल डिजिट तो है ही नहीं, सब तो 10 के मल्टीप्लायर में है, तो सब तो पावर डिसाइड करेगा। हमें देखना है 9/4 तो 2.25, मतलब 2.25 वाला आंसर होगा। नहीं समझ आया, मतलब मेरा कहने का मतलब है 9/4 कितना होता, नहीं जानता 9/4 कितना होता है। हाँ सर ये तो 2.25 आएगा। हाँ तो ये 9/4 तो 2.25 आएगा, ये 10 के पावर 10 है, ये भी 10 है, ये 10 है, तो पावर डिसाइड करेगा ना, उससे में क्या मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो 9 और 4 ही डिसाइड करेगा ना, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। समझ में आ गया, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो फटाफट। प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड inside any spherical surface, then the total flux coming out from the whole surface is Gauss law कहता है चाहे सरफेस कैसा भी हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो बाहर में फ्लक्स जाएगा वो Q/ε0 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा फ्लक्स पूछा है, और ध्यान से देखोगे तो 4 के 4 ऑप्शन में फ्लक्स लिखा ही नहीं है। Q इंटू एप्सिलॉन तो फ्लक्स होता ही नहीं, एप्सिलॉन बटा Q फ्लक्स होता ही नहीं, Q² फ्लक्स होता ही नहीं, Q/ε फ्लक्स होता है ना। तो सही के साथ साथ गलत भी आप देखते चलेगा। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ ये ऑब्जेक्टिव उठा लिया क्या? लो 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का सवाल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो ये आ जाता है ई ए कॉस थीटा। इसका यूनिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कुलम इंटू मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर मीटर में लिखते हैं तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, अभी अभी हमने किया भी था, तो वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा ये बताता क्या है? मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया इतना, उसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास किए, और जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी पास करेगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स असल में बताता है टोटल एनर्जी पासिंग थ्रू इन ए गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आया कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट, establish the relation between electric field intensity and electric potential। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है -dV/dr, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। ये dV/dr एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि dV/dr एग्जैक्टली ई वेक्टर के इक्वल आता है। नेक्स्ट देखिएगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल capacitance of the 3 equal capacitor connected in a series combination 6 microfarad। देखो अगर C और C है तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस आता है C/3 दैट इज इक्वल टू 6, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 18। इफ दीज 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया तो 6 18 18 18 54, तो 54 माइक्रोफैराड इज योर करेक्ट आंसर। देखते कितने बच्चे 54 माइक्रोफैराड बता पा रहे हैं। हैंग हो गया क्या? हाँ क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, फास्ट करो, मतलब तू मेरा टेस्ट ले कि मैं कितना फास्ट कर रहा हूं। तू भी तो सवाल पढ़ और सॉल्यूशन कर। आ गया, साकेत कुमार का जवाब सही है। यस साकेत कुमार का जवाब सही है। हाँ पहले सी निकाल लो और सी के बाद पैरेलल में सी हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, इन दिस फिगर द नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू। क्या है सवाल? ये कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 है। अच्छा तो सुनना आप ध्यान से, सवाल समझना। यहां पे प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, हाँ ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा सर इधर। ओके ठीक है,
अगर नेट फोर्स जीरो करना है तो ये और ये सेम नेचर के चार्ज है, दोनों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों मिलकर अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लो मैं मानता हूं कि एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा, इन दोनों के बीच में फोर्स एफ है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स एफ होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो क्यू और स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस स्मॉल और स्मॉल आर, तो ये भी फोर्स एफ हो जाएगा। तो एफ और एफ का मैग्नीट्यूड इस तरफ आएगा √2f। मानता है ये बात? और ये कैपिटल क्यू, इस क्लब कैपिटल क्यू पे जो रिपल्सिव फोर्स लगाया होगा वो मान लो एफ डैश। नेट फोर्स जीरो होने के लिए 2√f इज इक्वल टू एफ डैश होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं बेटा कि ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो रिपेल कर रहा और नेट फोर्स जीरो ही बनाना है। अगर इसने सब मिलकर रिपेल कर दिया तो नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं पाएगा। समझ रहा है ये बात? अब बता एफ डैश क्या होगा? सर एफ डैश होगा के क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर ये आर है तो ये √2r होगा। देखो 90 डिग्री है, वो स्क्वायर है, तो डायगोनल √2r का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 2r स्क्वायर। इधर √2, और इस f की वैल्यू बताओ क्या होगा? तो k कैपिटल क्यू बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, स्मॉल क्यू, एक मिनट, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कटेगा तो एक क्यू बचेगा। देखना ध्यान से, √2 k से k भी कैंसिल कर दो, √2 इंटू स्मॉल क्यू बराबर कैपिटल क्यू बटा 2। हमें क्या चाहिए? कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू को नीचे ले जाओ, तो कैपिटल क्यू बटा स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 2√2। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, डी 2√2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष ऑफिशियल बी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा सा समय मिलता है तो तुम सवाल सही कर लेते हो। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी। बैठ जाओ आराम से आप। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? देखो, रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ईएम बटा एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ई बटा एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, के की वैल्यू 1/4 तो सही जवाब आपका जाएगा ए। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? ए ए ए ए। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ चार्ज इज इक्वल टू, मैंने बताया था ना, कई बार पूछ लिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। बी आपका आंसर हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये तो याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है, ये याद होना चाहिए 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। समझ में आया? ये तो याद रखने वाली बात है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज 4πε0r। बता देता हूं, अर्थ कैसा है? स्फीयर है। स्फीयर पे मान लो स्फीयर का रेडियस आर, इस पे चार्ज क्यू है, तो कैपेसिटेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? ना याद हो तो मैं तो ऐसे याद रखता हूं, क्यू बराबर सी वी, एक ही फॉर्मूला याद रखता हूं। तो यहां से कैपेसिटेंस क्या हो सकता है? हो जाता है क्यू बाई वी। अब स्फेरिकल होने की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? चार्ज बटा पोटेंशियल के रेशियो को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो चार्ज क्यू, और स्फेयर होने की वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? तो पोटेंशियल अभी हमने पढ़ा सर, के क्यू बटा कैपिटल आर। ठीक है, क्यू से क्यू कटेगा, आर ऊपर और के नीचे। के की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0, तो ऊपर चला जाएगा। देखो यहां पे लिखोगे आर बटा 1/4πε0, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 4πε0r। क्या मुझे क्लियर है ये बात कि कैपेसिटेंस होगा 4πε0r? क्लियर है ये बात? बी, स्फीयर होता है अर्थ। हाँ बढ़िया, फारूक खान कह रहे सर अर्थ स्फीयर होता है। हाँ बढ़िया, धन्यवाद, बता दिया आपने, नहीं तो मैं तो सिलिंड्रिकल मान रहा था आज तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ 1/4πε0। देखो जब कुलम्स लॉ पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उनके चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के होता है। उस के की वैल्यू हम पढ़ते हैं 9 × 10⁹ वही तो पूछा है 1/4πε0। फर्स्ट ए इज योर करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। किसके बीच का? फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम जानते हैं ना F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फोर्स अपॉन चार्ज, ये ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। करेक्ट आंसर इज ए। समझ आया? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर एक होता है। मजे ले रहा है क्या?
कह रहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर एक होता है, वाटर एक होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कहीं पे है ही नहीं, अरे भाई पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है, ऐसे डिफाइन करते हैं हम। तो ये हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। सही आंसर होगा आपका बी, सही आंसर होगा आपका बी। समझ आया? सही सही आंसर होगा आपका बी। समझ आया? नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन करते हैं चार्ज इंटू लेंथ, क्यू इंटू एल। तो चार्ज होता है कुलम और लेंथ होता है मीटर में। तो सीएम, कौन है तुम्हारे सीएम साहब? लिखना इसका आंसर, नीतीश चचा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नीतीश चचा। हम मिथिला से हैं, हाँ स्वागत है आपका। अब आगे बताएं क्या करें? चलिए देखिए, सही सवाल का जवाब लिख आइएगा नीतीश चचा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नीतीश चचा। चलिए देखिए आगे, 1 फैराड इज इक्वल टू, 1 फैराड किसके इक्वल होता है? तो मैंने बोला Q बराबर CV। C का वैल्यू होता है, मतलब C का यूनिट होता है 1 फैराड। तो C को हम लिख सकते हैं Q बाई V। Q का ऐसा यूनिट हो गया कुलम्ब बटा वोल्ट। तो C बाई कुलम्ब बटा वोल्ट, वोल्ट को ऊपर ले जाएंगे तो C V का पावर -1, C V का पावर -1। B इज योर करेक्ट आंसर, V इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया? समझ आया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज, हाँ चार्ज कंडक्टर, कैपेसिटर बोल लेता। चलो कंडक्टर भी तो कैपेसिटर जैसा होता है, जैसे अभी हमने देखा स्फीयर है तो स्फीयर का भी तो कैपेसिटेंस हम सी कहते हैं ना, इसकी पोटेंशियल वी कहते हैं। तो इसका एनर्जी हो जाता है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। कंडक्टर भी तो कैपेसिटर ही हुआ ना यार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो या स्फेरिकल कैपेसिटर हो, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ फोर्स, द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी तो किया फोर्स, अच्छा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, फोर्स पूछ रहा है QE। बिहार वाले भी ना टोपा बनाते हैं बस। QE, फोर्स इज इक्वल टू QE, फोर्स इज इक्वल टू QE। नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो इस सवाल को करने का मौका तुम्हें देते हैं, जल्दी बताओ, इस सवाल को करने का मौका तुम्हें देते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। मुझे लग रहा है ज्यादा तेज चल रहा हूं क्या मैं? 30 पेज पे आ गया ज्यादा तेज चल रहा हूं क्या? चलिए बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सुन मेरी बात लाल, ये पॉइंट बी है, हाँ ये बी है, तो ये सेम वायर यहां कनेक्ट कर दिया। जब सेम वायर मतलब एक ही वायर उठा के यहां पे कनेक्ट कर दे तो ये भी पॉइंट बी होगा। ये सेम पॉइंट के बीच में लगा हुआ कैपेसिटर है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो बी और ए के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ही आएगा, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी ही आएगा। हाँ कह रहे बच्चे ए होगा सर सी और। चलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वर्ड इज डिफाइन चेंज इन समथिंग पर यूनिट लेंथ, और यहां पे कह रहा है पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ dv by dx, dv by dx, C is your correct answer, dv by dx। तो चल बता फील्ड ग्रेडियंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट अगर तुमसे पूछ दिया तो क्या लिखेगा आंसर? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट प्लीज सर अगेन। क्या ये अरे बकलोल, ये पॉइंट बी है, हां सर बी है। मान लो यहां पे कुछ भी पोटेंशियल होगा एक्स, तो यहां का पोटेंशियल सर एक्स, क्योंकि ना तो कैपेसिटर आया, ना बैटरी आया, ना रेसिस्टर आया, यहां का पोटेंशियल एक्स, यहां का पोटेंशियल एक्स। तो एक बात बताना यार, ये और ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल के बीच में लगा हुआ कैपेसिटर किसी काम का नहीं होता। तो बी और ए के बीच में कैपेसिटेंस हो जाएगा सी। चलो मैंने जो अभी बताया उस सवाल का जवाब दो। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट? व्हाट इज द, अरे यार बच्चे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बोला जाता कि बिहार के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। हाँ बहुत तेजस्वी बालक हैं सबके सब, देखो सबके सब आंसर सही दे रहे हैं। अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन लेंथ, हाँ कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन लेंथ, उसका यूनिट आ जाएगा। वैसे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चेंज इन लेंथ। बहुत बढ़िया, बहुत ही तेजस्वी बालक हो। चलो अपने लिए एक बार ताली बजाओ जोर से, एकदम जोर से ताली बजाओ खुश होके। चलो सबके सब ताली बजाएंगे। फोन
क्या हुआ? हेलो 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 हेलो, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए, जोरदार ताली एकदम। कहां बैठ के लेक्चर देख रहा है? सर मड़ई पे बैठे हैं, मड़ई पे घूरा ताप के लेक्चर देख रहे हैं, घूरा ताप के लेक्चर देख रहे हैं। चलो यस, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस, अभी तुमने निकाला था यार फ्लक्स का एसआई यूनिट, फ्लक्स का एसआई यूनिट वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं सर? न्यूटन पर कुलम इनटू मीटर स्क्वायर। ये कुलम वाला ऑप्शन क्यों नहीं देता यार, क्या पता इस बार आ जाए, याद रखना ये भी सही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, और एरिया को लिखेंगे मीटर स्क्वायर, तो इससे कैंसिल होगा तो मीटर बचेगा। वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। भाई 3 बार किया तुम्हें, अगर एग्जाम में नहीं आया ना पत्थर मार के आऊंगा तो आप इस सवाल को सिलेबस से गायब करवा देंगे। 3 बार बिहार वालों ने पूछा तो एक बार और पूछ लेना, है ना। हम पीवाई क्यू उठा के लाए बेटा, कुछ पीवाई क्यू, कुछ अपने सवाल, कुछ मिक्स करके सवाल लाए। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? चलिए आगे देखिए, आगे देखिए। सम ऑफ चार्जेस ऑन अ कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। देखो बेटा, एक प्लेट होता है इसका कंडेंसिंग और दूसरा होता है कलेक्टिंग प्लेट। एक्चुअल में इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब हम इसको बैटरी से चार्ज करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये बैटरी क्या करता है, एक प्लेट से चार्ज उठाता है, जिससे उठाया वो हो गया कंडेंसिंग, वो चार्ज हटा लूज कर रहा है, और उठा के हम इस पे रख देते हैं। इसी तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज होता है, यहां पे आ जाएगा माइनस क्यू, यहां पे आ जाएगा प्लस क्यू, तो टोटल सम ऑफ चार्जेस क्या हो जाएगा? 0। ए इज योर करेक्ट आंसर। क्या ये दे रहे हैं बच्चे जवाब? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कंबल में से लेक्चर देख रहे हैं भैया, कंबल के नीचे आग लगा दूंगा, बैठ के देख। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ n इज नॉट पॉसिबल फॉर द रिलेशन q इज इक्वल टू एनी। देख इधर, चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज, तो q बराबर एनी। जहां पे n इंटीग्रल नंबर होना चाहिए, 100 चलेगा, 8 चलेगा, 4 चलेगा, लेकिन 4.2 नहीं चलेगा, 4.2 नहीं चलेगा। समझ आया? समझ आया? तो आंसर इसका क्या जाएगा? सी। आंसर इसका क्या जाएगा? सी।